मंच पर किसी वक्ता को आमंत्रित करने के लिए आप क्या करते हैं? अनुरोध या आग्रह? बॉस से छुट्टी अनुमोदित करवानी हो तब क्या करते हैं? अनुरोध या आग्रह? कुछ भी, है ना। हम इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं ऐसी परिस्थितियों में जहां हमें अपनी कोई बात मनवानी हो या फिर कोई काम निकलवाना हो, लेकिन हमें लगता हो कि सामने वाला व्यक्ति एकदम से हमारे काम को या हमारी बात को मानने के लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन क्या ये दोनों शब्द पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त हो सकते हैं या इनमें भी कोई अंतर है? इन शब्दों का सही प्रयोग क्या होगा? इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? आइए इस वीडियो में इसी पर ज़रा खुलकर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अनुरोध और आग्रह इन दो शब्दों की, कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, क्या इनमें कोई अंतर होता है। तो पहला शब्द है अनुरोध, इसे देखते हैं। अनुरोध शब्द की बनावट देखिए, इसमें है अनु उपसर्ग, रुद्ध धातु और संस्कृत का ल्युट या घन प्रत्यय, जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हमें इस समय नहीं है। तो पहले अनु उपसर्ग देखिए। अनु उपसर्ग कई अर्थ देता है। हमने अपने अनेक वीडियोस में यही बात दोहराई है कि हर उपसर्ग अनेक अर्थ देता है। अनु भी कई अर्थ देता है, जैसे पीछे या बाद में, अनुकरण, अनुसरण, इन शब्दों में यह अर्थ प्रयुक्त होता है। इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरह से अनु का एक अर्थ होता है साथ साथ, जैसे वाराणसी क्या है? अनुगंगम वाराणसी, अर्थात गंगा के साथ साथ। यहाँ साथ वाला अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। गंगा के साथ साथ बसी हुई नगरी है वाराणसी। बहरहाल यहाँ इस शब्द में, अनुरोध शब्द में, अनु का पीछे वाला अर्थ ही प्रयुक्त होता है। तो अब पहले रुद्ध धातु को देखिए। रुद्ध धातु का अर्थ होता है बाधा डालना या रोकना। जैसे इससे बनने वाले दूसरे सामान्य हमारे रोज़मर्रा में काम आने वाले शब्द कौन से हैं? अनुरोध के साथ साथ और शब्द हैं विरोध, अवरोध। विरोध और अवरोध में भी क्या भाव है? बाधा डालने का या रोकने का ही। तो अनुरोध, जो अनु और रुद्ध, इन दोनों का अर्थ आपने जान लिया, इनसे मिलकर बना शब्द है। तो अनुरोध का अर्थ हुआ, हम कह सकते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी काम के लिए आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को अनु अर्थात पीछे से रोककर अपनी बात मनवाने की कोशिश करना है अनुरोध, लेकिन पूरी शिष्टता और नम्रता के साथ। यह अपनी बात मनवाने के लिए की गई एक ऐसी कोशिश है जिसमें थोड़ा दबाव तो रहता है, लेकिन साथ में पूरी नम्रता या विनम्रता का पुट भी रहता है। थोड़ा सा और खोलकर समझें तो कह सकते हैं अनुरोध ऐसी प्रार्थना या ऐसा निवेदन है जिसे इस दबाव के साथ किया जाता है कि सामने वाला हमारी बात स्वीकार करे ही करे। जैसे मैं कहूँ, मैं तो विवाह समारोह में आपके अनुरोध पर गई थी, अन्यथा मेरी वहाँ जाने की इच्छा नहीं थी। अर्थात मैं विवाह समारोह में नहीं जाती यदि आपने दबाव नहीं बनाया होता। इसी तरह से यदि मैं एक और उदाहरण दूं तो मैं आपसे कहूँगी कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि मुझे आशंका है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब या शेयर किए बिना कहीं आगे ना बढ़ जाएं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अनुरोध प्रार्थना और आदेश के बीच के भाव का सूचक है, जहां आदेश जैसी सख्ती भी नहीं है और याचना वाला भाव भी नहीं है, जैसा कि अक्सर प्रार्थना में होता है। तो यह विनय पूर्वक डाला गया दबाव है। अच्छा, अब दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है आग्रह। आग्रह शब्द कैसे बना है? आ उपसर्ग, ग्रह धातु और साथ में अच प्रत्यय। संस्कृत प्रत्ययों पर हम अपने वीडियोस में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वह बहुत गहराई में जाना हो जाएगा, जिसकी हमें इन शब्दों को समझने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उपसर्गों को ठीक से देख लेते हैं। उपसर्ग इसमें है, आग्रह शब्द में क्या है? आ उपसर्ग है। अब यह जो आ उपसर्ग होता है ना, यह विशेषता का भाव पैदा करता है किसी शब्द से जुड़कर। जैसे गाध एक शब्द है जिसका मतलब है गहरा। जब इसमें आ उपसर्ग जुड़ता है तो आगाध बनता है, यानी बहुत गहरा। अब इसी संदर्भ में आग्रह शब्द में आप आ उपसर्ग देखिए। आ उपसर्ग विशेषता पैदा करने वाला है। ग्रह धातु का अर्थ होता है ग्रहण करना, पकड़ना, है ना। जैसे संग्रह में आप क्या करते हैं? जब आप किसी चीज़ का संग्रह करते हैं, संग्रह में आप चीज़ों को एकत्र करते हैं, पकड़कर अपने साथ रखते हैं। इसी तरह से इंद्रिय निग्रह कहते हैं
कहते हैं ना, तो यहाँ पर भी ग्रह धातु है। यहाँ पर क्या हुआ, इंद्रियों पर पकड़, इंद्रियों पर संयम, नियंत्रण, वही इंद्रिय निग्रह है। तो ग्रह धातु इस तरह से ग्रहण करने, पकड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब उसमें विशेषता वाला आ उपसर्ग जुड़ गया, आग्रह बन गया, तो उसका अर्थ क्या हो गया, अच्छी तरह पकड़ना, कसकर पकड़ना, यानी किसी बात को ऐसे कसकर पकड़ लेना, बार बार कहना, इस हद तक कहना कि वह बात अपने आप में एक कोमल हट या हल्की सी जिद बन जाए, उसे कहते हैं आग्रह। आग्रह और अनुरोध दोनों शब्दों को एक बार अंत में देख लेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो यह हुआ आग्रह। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि बच्चे सवेरे से ही चिड़ियाघर घूमने की जिद कर रहे थे, या मैं कहूँ बच्चे सवेरे से ही चिड़ियाघर घूमने का आग्रह कर रहे थे। हाँ, यह भी आप सब जानते हैं अपने अनुभव से कि बच्चे सिर्फ आग्रह करना जानते हैं, वे अनुरोध करना नहीं जानते। यह समझ तो उन्हें समय के साथ साथ ही आती है। अच्छा, अब जब बड़े लोग छोटों से आग्रह करते हैं तो वह हट तो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आदेशात्मकता का पुट भी होता है। तो यह है आग्रह शब्द। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी बात को बार बार दोहराना, बार बार कहना, किसी बात पर अड़े रहना, वह होता है आग्रह। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको आग्रह और अनुरोध शब्द वैसे शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। अब दोनों को एक साथ अगर दोनों की तुलना करें तो क्या है, हम कह सकते हैं अनुरोध जो है वह विनयपूर्वक बनाया गया दबाव है। हालांकि दोनों ही शब्दों में तीव्रता समान है। अनुरोध में जो तीव्रता है वही तीव्रता आग्रह में भी है। अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं अनुरोध जो है वह है अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, जबकि आग्रह जो है वो है अर्नेस्ट इंसिस्टेंस। और दोनों में अंतर देखें तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि जहाँ अनुरोध निवेदन की ओर झुका होता है वहीं आग्रह जिद की ओर झुका होता है। जहाँ अनुरोध में एक मिठास होती है वहीं आग्रह में एक तरह की शुष्कता होती है। अनुरोध को टालना मुश्किल है क्योंकि वह तो मिठास वाला शब्द है, लेकिन आग्रह को टालना आसान है क्योंकि उसमें शुष्कता है, उसको मानने की बाध्यता हमारा मन नहीं मानता। तो यह है अनुरोध और आग्रह में अंतर। और आग्रह की जो शुष्कता है उसी वजह से दुराग्रही शब्द होता है, दुरानुरोधी शब्द नहीं होता। इस पर भी ज़रा विचार कीजिएगा। तो यह था आज का वीडियो। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है आपको पता है, अनुरोध मानिए, हट मानिए, क्योंकि हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन आपको करना है वीडियो को पसंद करना है, इसे लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और साथ में चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की सामग्री हम अपने वीडियोस में लेकर आते रहते हैं। और एक व्हाट्सएप चैनल लिंक भी हमने बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे भी अगर आप उस ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं उनकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उनकी भी हम नोटिफिकेशन उस ग्रुप में डालते हैं, ताकि नए जुड़ने वाले सदस्य भी उन वीडियोज़ को आसानी से अपनी पसंद की वीडियो का चयन करके देख सकें। धन्यवाद।